갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इस सब में देखते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले देखो हमें गिवन में क्या दिया है। हमारे पास एक कोनिकल वाटर जग दिया हुआ है, ओके, जिसका हमें रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और एक हमारे पास सिलिंड्रिकल वाटर पॉट दिया हुआ है जिसकी हमें रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, एक कोन दिया हुआ है और एक सिलिंड्रिकल वाटर पॉट दिया हुआ है। अब हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड। मतलब ये जो कोनिकल वाटर जग है इसमें अगर हम लोग एक पानी फिल करते हैं और उस पानी को हमें इसमें भरना है तो हम कितना जग पानी इसके अंदर भर सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, अगर इस पूरे सिलिंड्रिकल वाटर पॉट का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उस वॉल्यूम को इस एक के वॉल्यूम कितना जो वाटर जग का वॉल्यूम है उससे डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा ना कितना जग ऑफ वाटर इसमें हमें होल्ड करना है। पहले हमें गिवन क्या लिखना है। गिवन में पहले हम क्या लिखेंगे, इन कोनिकल वाटर जग। ओके, हमें पहले इसमें लेट कर लेते हैं कोनिकल वाटर जग में क्या क्या दिया हुआ है। हमें कोनिकल वाटर जग में देखो क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है उसको क्या लेते हैं r1 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर एंड इसको हम लोग क्या लेते हैं h1 जो कि कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, हमने ये ले लिया। इसमें हमने जो कोनिकल वाटर जग था उसको हमने r1 और h1 ले लिया। और अब जो सिलिंड्रिकल वाटर पॉट है, इन सिलिंड्रिकल वाटर पॉट, ओके, तो सिलेंडर का वाटर पॉट में हमारा जो रेडियस को हम लोग r2 ले लेते हैं जो कि वैल्यू है 7 सेंटीमीटर एंड इसका जो h है उसको हम लोग ले लेते हैं h2 व्हिच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, इतना सा हमें दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट क्या करने बोला जा रहा है कि हमें फाइंड आउट करके बताओ कि ये जो सिलेंडर है वो कितना पानी इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, कितना जग ऑफ वाटर इसके अंदर पानी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो वॉल्यूम है उसके एक वॉल्यूम के वाटर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे इसका। सॉल्यूशन हमने हमें क्या ढूंढना था, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर, तो लिख दो यहाँ पे हाउ मेनी, सॉरी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर। ओके, नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर। ओके, मतलब कितना पानी जग उसमें हमने भरने वाले। तो हमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पहले जो बड़ा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। ओके, ये हो गया। हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। बेसिकली करना है क्या, हमें इसको सॉल्व करना है। आपको क्या करना, फॉर्मूला याद रहेगा। अगर आपने फॉर्मूले का वीडियो देखा है तो उसमें हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब क्या करते हैं इसमें बेसिकली सबके फॉर्मूले पुट करते हैं। बट देखो पाई और पाई दोनों ऊपर नीचे सेम है ना, तो जब डिवाइड में सेम रहता है तो वो कैंसिल हो सकता है। तो हम उसका फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं पाई इनटू, देखो हमने सिलिंड्रिकल वाटर पॉट लिखा था ना, तो हमने सिलेंडर को क्या लिया था R2 और H2, जब पुट कर देते हैं ये हमारा R2 और ये H2 और ये R1 और ये H1। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर दो बेस सिंपल से। तो आपको वैल्यू क्या दी हुई है, हमें R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो R2 दैट इज 7, 7 स्क्वायर को हम लोग 7 into 7 लिख सकते हैं इनटू H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो हमें क्या पुट कर देते हैं 10 अपॉन यहां पे क्या 1/3 इनटू पाई एज इट इज रहेगा इनटू R1 क्या हमारा देखो 3.5, तो इसको भी स्क्वायर है तो 3.5 इनटू 3.5 लिख सकते हैं इनटू हमारा जो H1 है, H1 की वैल्यू कितनी है, ऑब्जर्व 10 सेंटीमीटर। ओके, पुट कर दिया 10। अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो पाई और पाई सेम था, कैंसिल हो गया। 10 और 10 सेम है, क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बच गया हमारे यहाँ पे, ऊपर बच गया 7 into 7 और नीचे बच गया 1/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो अब क्या करते हैं, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। और देखो यहाँ पे नीचे क्या है, दो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है
और यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, हमें अगर पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ का क्या कर दिया, पॉइंट हटा दिया और ऊपर देखो यहाँ से एक पॉइंट हटाया, यहाँ से एक पॉइंट हटाया, तो ऊपर 2 0 बढ़ा देते हैं। ओके, अब देखो, अब इसको कैंसिल करो तो देखो किससे कैंसिल होगा, ये 7 के टेबल में 35 आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 5 जा, राइट, और ये भी 7 1 जा 7 5 जा, फिर ये देखो 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5 20 जा, फिर ये 5 1 जा 5 4 जा, तो बेसिकली कैंसिल का आंसर कितना मिल रहा है, 3 into 4, तो 3 4 आंसर कितना होता है 12। तो हमें कितना जग ऑफ वाटर लगने वाला है, 12 जग्स। ओके, समय करना क्या था, देखो बेसिकली जो भी आपका वॉल्यूम है, बड़े वाले जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है छोटे वाले वॉल्यूम से और उसके फॉर्मूले पुट करके सॉल्व करना है, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 12 जग। ओके ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, A cylinder and a cone have equal bases. ओके, हमारे पास एक सिलेंडर है और एक कोन है जिसके जो बेसेस है देखो क्या है, सेम है। ओके, मतलब देखो दोनों के बेस क्या है, और अगर दोनों के बेस सेम है मतलब दोनों का जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है वो क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, h1 ले लेते हैं जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, और एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या, देखो ये जो एरिया ऑफ बेस है सिलेंडर का, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया ऑफ सिलेंडर है इसका जो बेस है वो कैसा दिखता है, सर्कल की तरह दिखता है, और सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 100। ओके, याद रहेगा। देन हमें क्या दिया है, द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर है उसके ऊपर हमें एक कोन रखा गया है और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर। सो इसके बाद जो ये सॉलिड फिगर बन रहा है, पूरा ये जो फिगर है इसका हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मींस ये जो पूरा फिगर है इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, और क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, टोटल हाइट ऑफ द फिगर। टोटल हाइट का मतलब क्या है, ये h1, अगर यहां से एक आप लाइन ड्रॉ करो, कोन का हाइट मतलब दोनों का जब हाइट, कोन का हाइट और सिलेंडर का हाइट जब हम प्लस करेंगे उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में हमें क्या दिया है, सिलेंडर है, सिलेंडर में h1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, 3 सेंटीमीटर। ओके, देन एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या था, पाई आर स्क्वायर, मैंने आपको बताया, तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। और इन कोन, कोन में हमें जो h2 है, कोन को हम लोग ये जो हाइट है उसको क्या ले लेते हैं, h2, इसको हमने h1 लिया था उसको h2 ले लेते हैं। तो ये हमें पहले फाइंड आउट करनी है, फिर h1 और h2 को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सिलेंडर मिल जाएगा। सो हमें फाइंड आउट क्या करनी है, टोटल हाइट ऑफ द फिगर। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे, सो पहले देखो हमें क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पूरे सॉलिड फिगर का जो है वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो पूरा अगर वॉल्यूम पता है मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम प्लस करेंगे, राइट। तो चलो वही फॉर्मूला पुट करते हैं। सो फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, अब अगर इन दोनों को वॉल्यूम जो फॉर्मूला पुट करते हैं तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर का वैल्यू कितना दिया हमें, 500, सब लिख देते हैं 500 इज इक्वल टू, अभी वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। नाउ अभी देखो इसके बाद से हमें वैल्यू पुट करने से, देखो अगर बीच में प्लस है और जो सेम रहता है हम उसको कॉमन ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर देखो पाई और पाई क्या है, सेम है, और दोनों का रेडियस भी सेम है। अब रेडियस क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब पाई और आर दोनों सेम है तो उसको क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 500 इज इक्वल टू, यहाँ से पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लो और यहाँ से पाई और स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 1/3 इनटू h बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, h। देखो अभी कंफ्यूजन होगा ना, यहाँ पे हमें h और h, तो इससे पहले देखो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, कोन के h को क्या लिया था, h2 लिया था, और इसको क्या लिया था, h1, तो यहाँ पे क्या लिया था h2 और ये h1। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज
जब इसका वैल्यू मैं पुट करूं सो ये 500 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 ब्रैकेट ऑफ 1/3 एज इट इज रहने वाला है इनटू h2 की वैल्यू देखो ये तो हमें फाइंड आउट करनी है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं प्लस जो h1 है h1 की वैल्यू कितनी है 3, तो अभी क्या पुट कर देते हैं 3। अब इसमें से क्या कर सकते हैं देखो ये जो 100 है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको सॉल्व कर देते हैं क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया ये h2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या रहता है 1, तो ये h2 इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा h2 अपॉन नीचे क्या बचेगा 3 और वहां पे क्या बचेगा +3। अब ये यहाँ पे जो 0 0 वो क्या हो जाएगा कैंसिल, ओके सो डिनोमिनेटर में क्या बचा 1, सो डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती है तो हमें क्या बच गया यहाँ पे 5 इज इक्वल टू h2 अपॉन 3 +3। ओके नाउ ये जो +3 है वो यहाँ आगे क्या हो जाएगा -3, सो वहां पे क्या बच गया h2 अपॉन 3। नाउ 5 - 3 क्या होता है 2 व्हिच इज इक्वल टू h2 अपॉन 3। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू h2, देयरफॉर जो h2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 6 और सारे यूनिट किसमें सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी सेंटीमीटर। ओके सो हमें क्या मिल गया h2 की वैल्यू कितनी मिल गई, ये जो h2 है उसकी वैल्यू मिल गई 6 सेंटीमीटर। बट हमें h2 फाइंड आउट करना था, नहीं हमें क्या फाइंड आउट करना था द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज इक्वल टू h1 प्लस h2। ओके सो हमें h2 हमने फाइंड आउट कर लिया और h1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं टोटल हाइट ऑफ फिगर। नाउ द टोटल हाइट ऑफ फिगर इज इक्वल टू h1 plus h2। Now, what is the value of h1? That is 3 centimeter plus the volume of h2 is 6 centimeter. So 3 plus 6 is 9 centimeter. Okay. So हमें total height क्या मिल गया 9 centimeter. Okay. So आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले हमें जो दिया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर उसका यूटिलाइज करना है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और इसके बाद से हमें ऑब्जर्व क्या करना है, दोनों में पाई और पाई क्या है सेम है और दोनों का रेडियस क्या है सेम है। अब रेडियस सेम क्यों है, क्योंकि जो इसका बेस एरिया था दोनों का वो क्या है कॉमन है। सो कॉमन है मतलब क्या हो सकता है रेडियस उसका सेम होगा। सो आपको कॉमन मिलेगा पाई आर स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी ऊपर दी हुई थी कितनी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया ऑफ इट्स बेस का मतलब क्या है ये सर्कल है और सर्कल का वैल्यू क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। नाउ आपको वैल्यू फॉर्मूले पुट करने हैं, सो यहां पे सॉल्व करना होगा आपको क्या मिलेगा h2 और h2 मिलने के बाद आप दोनों को प्लस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा h1 प्लस h2 को प्लस करो तो मिल जाएगा हमें टोटल हाइट ऑफ द फिगर। ओके होप सो आपको समझ में आया रहेगा, देख लो इसे एक बार कैसे करना है। सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो देखो हमें क्या दिया है इन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर। एक दिख रहा है आपको फिगर, एक टॉय है जो किससे बना हुआ है हेमिस्फीयर से, देख रहे हैं जो पीछे वाला पार्ट हो गया हेमिस्फीयर। अ सिलेंडर एक जो बीच में क्या है वो यहां से लेके आते हैं एक सिलेंडर है एंड अ कोन और जो एंड पार्ट है वो क्या है कोन। ओके नाउ हमें क्या बोल रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय, हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है द टोटल एरिया ऑफ दिस टॉय। अभी देखो इसमें हमें दिया गया है अगर ये एक कोन है इसकी रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस उसका हाइट हमें कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके अब ये जो हेमिस्फीयर है इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, सबका रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो सबका बेस एरिया है वो क्या है सबका सेम है। अभी हमें बोला था टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो सर टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। सो देखो इसमें सबका जो बेस है वो सब में कॉमन है, अगर बेस कॉमन है तो हम इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तीनों में नहीं अप्लाई कर सकते, तो हमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब तीनों का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ द टॉय। ओके सो अभी देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है इन कोन, ये जो कोन है उसमें हमें रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और इन सिलेंडर हमें दिया हुआ है h की वैल्यू दैट इज 40 सेंटीमीटर राइट। और क्या दिया मैंने लिखो r इज सेम फॉर ऑल द फिगर, r सेम क्यों है बिकॉज़ सबका जो बेस एरिया है वो क्या है सेम है और बेस एरिया सेम है मतलब r क्या है सबका सेम होने वाला है राइट। नाउ हमें फाइंड आउट करना है टोटल एरिया ऑफ द
टॉय। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन नाउ। अगर टोटल एरिया ढूंढने के अभी मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा, हमें सबके क्रॉस सरफेस एरिया को प्लस करना पड़ेगा। सब क्या लिखते हैं, टोटल एरिया ऑफ टॉय, टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, पहला क्या हमारा हेमिस्फीयर, सो वो लिख देते हैं हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, सो तीनों का जो कर्व सरफेस एरिया है ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h प्लस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई r l। ओके, अब देखो इसमें पाई r स्क्वायर में पता है, r की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, r की वैल्यू हमें 3 है, h की वैल्यू पता है, और इसमें सिर्फ r चाहिए तो हमें r की वैल्यू 3 है ये हमें पता है, बट इसमें पाई r l चाहिए। r की वैल्यू तो हमें पता है बट l की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, एंड देखो हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करनी है, सो इसको एज इट इज लिख देते हैं, टोटल एरिया ऑफ टॉय। ओके, सो अब टोटल एरिया ऑफ टॉय फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें l की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। सो हम l का फॉर्मूला पढ़े थे इन कोन, इन कोन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। l का फॉर्मूला क्या था, l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। नाउ r की वैल्यू कितनी है कोन में, देखो दैट इज 3, इट मींस 3 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू कितनी है 4, दिख रहा है आपको 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नाउ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 व्हिच इज इक्वल टू 25, दैट इज l स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, क्योंकि स्क्वायर इक्वल टू को सेट जाता है तो क्या हो जाता है रूट। अब रूट बाहर आके l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सो हमें l कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। नाउ क्या करेंगे, इसका जो भी हमारा फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो पुट करते हैं। सो इसमें देखो सब में देखो पाई और पाई क्या है सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पाई है उसको कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे पाई चलेगा तो क्या बचेगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2rh, 2rh प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ r और l। ओके, अब इसको सॉल्व करो, पाई ऐसे ही रहने दो, पुट कर दो 2 इंटू r स्क्वायर। अब देखो r की वैल्यू तो सबके लिए सेम थी ना, r इज सेम फॉर ऑल फिगर, तो r की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 3 इंटू h की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे h ऑफ सिलेंडर ना 2 पाई r h, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 प्लस r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और l की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है दैट इज 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर दो, ये पाई बाहर ही रहने वाला, 2 9 से कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 0 एज इट इज प्लस 3 5 जा 15। नाउ इनको प्लस करो कितना हो जाएगा, पीछे से प्लस करो 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 8 13, 13 का 3 1 कैरी 1 प्लस 1 कैरी प्लस कर दो 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7 और उसके बाद से क्या बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा 273 और ये जो पाई बचा इसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, सो आंसर क्या होगा 273 पाई। अब देखो हमने क्या फाइंड आउट किया, टोटल एरिया ना, सो टोटल एरिया के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये काफी इजी सम था, हमें करना क्या था, टोटल एरिया ढूंढने के लिए क्या लगाना था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमने टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसका सबका जो बेस है वो बेस सबका कॉमन है, और बेस कॉमन है तो हमें बेस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्या फाइंड आउट करना है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। सो सबकी वैल्यू पुट किया हमने, बट जब वैल्यू पुट किया तो हमने ऑब्जर्व किया पे एल आ रहा है और एल के तो वैल्यू हमें कहीं पता नहीं था, तो एल की वैल्यू हमने कोन में पुट किया, सारे आर का वैल्यू और एच का वैल्यू पुट किया, हमें क्या मिल गया एल मिल गया। नाउ एल मिलने के बाद हमने सारे में से क्या कॉमन ले लिया, सब में देखो पाई पाई सेम है तो हमने पाई को क्या ले लिया कॉमन और बाकी सब की वैल्यू पुट कर दी। ओके, सो क्या आ गया, हमें इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या सारे आंसर प्लस में आ गए, अब इसको प्लस करो आपको आंसर कितना आ जाएगा 273 पाई। और हमने जैसे कि एरिया ढूंढा तो एरिया के लिए क्या लगाते हैं स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर। ओके, होप सो आपके सब समझ में आ जाएगा, देखिए इसे।
이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야